दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का रिजल्ट अपने चरम पर है। 1 2 5 6 to 8 का आ गया है। 9 10 11 12 का बोला गया था कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि रोस्टर क्लियर का जो बचा हुआ था वो हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये भी क्लियर अब है कि टीआरई 4.0 बहुत जोर शोर से चलेगा, चाहे उसको आप इलेक्शन का दाव समझिए या नियति की नियति समझिए या सिचुएशन की समझिए। तो अभी कल की बात है, यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा बिहार में जो होती है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसी के जो है विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के संदर्भ में बहुत बड़े ही स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग। ये उनका सबसे बड़ा फोकस पॉइंट रहा। ये अलग अलग जगह पर आज आपको देखने को कल से ही मिल रहा है। आज सुबह से तो न्यूज चैनल में आप अच्छे से इसको देख ही पा रहे होंगे। तो यहां से आप एक चीज तो क्लियर समझ जाइए कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को अब ये बिल्कुल सोच के रखना है कि कहीं ना कहीं टीआरई 4 के लिए 100% प्रिपेयर हो जाना है। और ये सिचुएशन, एक और बात मैं बता देता हूं, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी है कि इसके बाद अब पता नहीं है कि इतनी बड़ी वैकेंसी कब होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप याद करिए कि कुछ दिन पहले ये वाला जो नोटिस निकला था जिसमें कि अलग अलग पदों पर थी 1,38,833 पर शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी थी, जो कि आपको आने वाली है आगे। इसके अलावा ये बहुत दिन पहले मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा जो अभी टीआरई 3 में सीट बचेगी, फिर रोस्टर क्लियर के टाइम जो उस टाइम पर जो प्लस माइनस हुए होंगे, बहुत सारे नियोजित जो उधर से इधर आएंगे, इन सब के बाद जो फाइनल रोस्टर बनेगा उस पर यहां पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी आगे फिर आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो टीआरई 4 के लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइए। कुछ आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूं। एस्टेट के बारे में तो मैं लगातार बात कर चुका हूं कि पुराना एस्टेट तो रिजल्ट निकल ही गया। अगला जो एस्टेट है वो भी जो रिक्ति की गणना है उसमें कौन कौन से विषय आ रहे हैं उस बेसिस पर निकलेगा। तो वो भी एक संकेत है कि 9 10 में जो अगला एस्टेट है उनको भी मौका 9 10 11 12 में मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो उसी के आधार पर वो एस्टेट निकालेंगे। एस्टेट द्वितीय, इस बात को कहा भी है आनंद किशोर सर ने। वहीं पर अगर आप सीटेट की बात करें तो सीटेट की बात आप सिंपल समझ लीजिए कि क्योंकि अब यहां पर दिसंबर के लास्ट तक आपको फॉर्म निकलने की संभावना है। जनवरी से फरवरी तक आपको यहां पर जो है फॉर्म फिलअप होगा, फरवरी के लास्ट तक या मार्च में कुछ एग्जाम होगा, कुछ इस प्रकार के, मतलब होली के टाइम तक मैक्सिमम आप रख लीजिए। टीआरई 4 की मैं बात कर रहा हूं। तो जो आपका यहां पर सीटेट है, सीटेट आपका कब हो रहा है? 14 दिसंबर तक। रिजल्ट कब तक आएगा? 20-25 दिन में आ जाता है, यानी कि आपका 5 जनवरी 8 जनवरी तक लेटेस्ट मान लीजिए। तो हो गया ना, फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले आ गया। तो एक सबसे बड़ी खुशी क्या है? वैकेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो 9 10 11 12 के लिए आगे आपको एस्टेट का मौका है जो आने वाला है, जो द्वितीय के लिए उन्होंने बोल भी दिया है। ये भी नहीं कहा कि नहीं आएगा, बोला गणना करके रिक्ति कौन कौन से विषय आने वाले हैं उस हिसाब से एस्टेट आएगी। एस्टेट उनका एक्चुअल में 15 दिन का खेला, इस बार तो जान के रिजल्ट होगा था। वही सीटेट को भी है। तो इससे बड़ा मतलब कहिए कि अग्रिम सूचना आज से पहले तक नहीं आई थी कि भैया सीटेट और एस्टेट बढ़िया से अगर कर लो तो 1 to 5 से लेकर 11 12 तक मौका मिल जाएगा। और टीआरई 4 होना है, अच्छे पदों पर होना है। इलेक्शन के बाद ये बात कहना मुश्किल है, लेकिन अभी होना है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीडब्ल्यू के ऐप पर 1 to 5 से 11 12 तक के सभी बैचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नियुक्ति बीपीएससी के नाम से है। और अभी पीडब्ल्यू के गवर्नमेंट एग्जाम यानी टीचिंग कैटेगरी के 2 साल पूरे होने पर काफी ऑफर्स भी हैं, उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अप टू 85% ऑफ और डबल वैलिडिटी जैसे बहुत सारी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, एंड बहुत बहुत शुभकामना जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार या जो लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।